सुरेश वालिया जी, इलेक्ट्रिसिटी के एक्शन श्री वीरेंद्र जी, हमारे आई के एसडीओ अभिषेक भाटिया जी, मुनीर जी, मंजीर जी, पावन जी, यहाँ पर उपस्थित सभी हम दिखाने की कोशिश आज की महाविद्यालय में जो इस महाविद्यालय में यहाँ पर जो एनुअल फंक्शन का जो आयोजन जो किया गया आज यहाँ पर नीरज शर्मा जी, नीरज शेखा जी, मनु, मेरे छोटे भाई मनु जी, मेरे भांजे आशुतोष और उपस्थित सभी यहाँ के हमारे फैकल्टी, प्यारे बच्चों, हमारे यूपी के एनएसयूआई के जो भी बच्चे यहाँ पर उपस्थित हैं, आज आपके विद्यालय में जो एनुअल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन हो रहा है उसके उपलक्ष्य में मुझे आपके बीच में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। हमारे बीच में हमारे पुलिस के एसएचओ श्री अशोक राणा जी भी उपस्थित हैं। फैकल्टी की लिस्ट बहुत लंबी है, कृपया मैं क्षमा चाहूँगा। हमारे सभी प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर साहिबान, क्लरिकल स्टाफ के सभी गणमान्य, हमारे सभी आस-पास के गाँव के लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, युवा मोर्चा के सभी पदाधिकारीगण, हमारे सदस्यगण, पीटीए के अध्यक्ष, पीटीए के सभी सदस्यगण, आज सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद दूंगा कि आपका जो ये महाविद्यालय है ये उत्कृष्ट महाविद्यालय के श्रेणी में आया और उसके पीछे वास्तव में जो यहाँ के प्रिंसिपल और उनके समस्त जो सहयोगी सदस्य हैं उनकी कड़ी मेहनत, उस मेहनत का नतीजा है कि आज इस कॉलेज के बीच पूरे जिला कांगड़ा के अंदर ये दूसरा ऐसा कॉलेज है जिसकी जो बच्चों की स्ट्रेंथ है वो धर्मशाला के बाद अगर कोई कॉलेज है। कांगड़ा के अंदर तो लोटा बबुआ का ये कॉलेज है। यहाँ पर जिस तरीके से जो हमारे प्रोफेसर साहबान, हमारी जो फैकल्टी है, तो जो बच्चों को जिस तरीके से आगे ले जाने का काम करती है, उसके लिए मैं आप सभी को, समस्ताओं को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। आज ये कॉलेज का शुरू जो बता है, चाहे वो नया बी ग्रेड में आया, उसके लिए आदरणीय प्रिंसिपल महोदय और उनकी समस्त टीम के द्वारा जो सराहनीय प्रयास किए गए, उसके माध्यम से ही आपका कॉलेज दिन प्रतिदिन आज पूरे जिला कांगड़ा के अंदर प्रथम स्थान की ओर बढ़ रहा है। जहाँ तक बच्चों की स्ट्रेंथ की बात है, बच्चों की स्ट्रेंथ तभी बढ़ती है जहाँ पर एजुकेशन अच्छी मिलती है। और मैं एक चीज हमेशा देखता हूँ कि इस कॉलेज में जितना स्टाफ है वो जी तोड़कर मेहनत करता है और इन बच्चों को हमेशा एक ही बात आपके दिलो दिमाग में रखती है कि हमारे कॉलेज के बच्चे मेरिट पे आए, हमारे बच्चे इस कॉलेज का नाम रोशन करें, हमारे बच्चे आज प्रदेश के अंदर इतना ऊंचा स्थान प्राप्त करें कि इस कॉलेज का नाम रोशन हो, उनके माँ बाप का नाम रोशन हो, कॉलेज के सभी जो फैकल्टी है उसका नाम आगे बढ़े, उसमें जी तोड़ मेहनत करते हैं। तो मैं इसके लिए अपने दिल की गहराइयों से समझता बहुत बहुत आभारी हूँ, धन्यवादी हूँ कि आप लोग बहुत मेहनत करते हैं। जहाँ तक नीरज शर्मा जी बहुत अच्छे वक्ता हैं, बहुत इंटेलिजेंट व्यक्ति हैं, बहुत तारीफ करते हैं, मैं उस तारीफ के इतने काबिल नहीं हूँ।
मैं तो एक समाज सेवक के रूप में राजनीति में आया था, लेकिन अब राजनीति का स्वरूप बदलता जा रहा है। राजनीति में अब कुछ ऐसे समीकरण बनते जा रहे हैं दिन प्रतिदिन। हम लोग राष्ट्र की चिंता को छोड़ करके केवल मात्र राजनीति की चिंता करने लगे हैं। आज चाहे वो जातिवाद की राजनीति है, चाहे वो परिवारवाद की राजनीति है, धीरे धीरे ये राजनीति राष्ट्रीय प्रदेश के लिए चिंतित नहीं है। हम लोग ये जो हमारी नौजवान पीढ़ी है इसके लिए गंभीर नहीं है। हम लोग इन नौजवानों को भी राजनीति की आड़ में कहीं ना कहीं आगे धकेलने का प्रयास करते हैं कि इनके सहारे उनके कंधों पर बंदूक रख करके राजनीति को चमकाने का प्रयास किया जाता है। आप लोगों का, बच्चों का आज के समय में हर परिवार में एक या दो बच्चे हैं। आपके माँ बाप ना जाने किन परिस्थितियों में आपको यहाँ तक एजुकेशन देने का प्रयास कर रहे हैं। सरकार दिन प्रतिदिन इस चिंता में है कि गरीब से गरीब व्यक्ति को लाइन के पीछे खड़ा है, वो चाहे इंटेलिजेंट है, वो सो भी किस तरीके से इसमें एजुकेशन आगे लाया जाए, उसके लिए भिन्न प्रकार की कई योजना सरकार के माध्यम से आज कामगार योजना के तहत प्राइमरी में जो बच्चा पढ़ता है उसको 83 आपको हर साल मिलते हैं। आज जो हायर एजुकेशन के बीच में जो PhD बच्चे कर रहे हैं उनको सरकार की तरफ से 1,20,000 रुपए की राशि प्राप्त होती है ताकि गरीब बच्चा आर्थिक अभाव से कहीं पीछे न रह जाए। ये सारी योजनाएं इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और हिमाचल प्रदेश में एक यशस्वी मुख्यमंत्री हमारे श्री जयराम ठाकुर जी के माध्यम से गरीब परिवार के बच्चों को आगे ले जाने के लिए बहुत बड़ा प्रयास है। आज जो कहें स्वास्थ्य सुविधा योजनाएं हैं, चाहे एजुकेशन की बात करूं, चाहे वो अपने जल की बात करूं, चाहे सड़कों की बात करूं, हर क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश आज दिन प्रतिदिन आगे बढ़ा है। ये ठीक है कि पिछले हमारे 2 वर्ष कोरोना काल की वजह से बहुत उसमें हमें आर्थिक नुकसान भी झेलने पड़े हैं, बेरोजगारी का सामना भी करना पड़ा है, बेरोजगारों की ठोर खड़ी है आज हमारे ऊपर। हमें चिंता है कि ये बच्चे पढ़ लिख कर करेंगे क्या। जो बच्चा मेरिट पे आएगा आज उसके लिए कहीं कोई कमी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद फिर भी आज हिमाचल प्रदेश के अंदर लगभग 10-12 लाख बेरोजगार नौजवान एक तक देख रहे हैं कि हमारा भविष्य क्या है। मैं आप लोगों से, आप बच्चों से सिर्फ एक निवेदन करना चाहूँगा। राजनीति में बेटा ये चुनावों के समय सभी लोग आएंगे, राजनीति बहकावे में ले जाकर आपसे कई तरह की बातें करेंगे। आप लोगों का मकसद जो आपके माता पिता का सपना है उसको साकार करना है। आप लोग अपने माता पिता के सपने को साकार करने के लिए यदि दिन रात मेहनत करेंगे, वही आपका फ्यूचर होगा, वही आपका भविष्य होगा। आप सोचो, आप इमेजिन करो, नंगे पांव पढ़ने वाला एक बच्चा इसी विधानसभा क्षेत्र का आज USA के अंदर बहुत बड़ा कार्डियो डॉक्टर है। आज पूरे वर्ल्ड के अंदर उसको डायमंड कार्ड प्राप्त हुआ है। पूरे वर्ल्ड के 10 डॉक्टरों में से उनका नाम है डॉक्टर चमन सोहनी। इसी यहाँ से हमारे बुडेल में रहने वाले हैं, कोठी गांव से यहाँ तक आज
हमारी मान सम्मान बढ़ाया उस लोगों में मैं आपसे भी यही उम्मीद करता हूँ। जिस दिन आप लोग पिछले वर्ष से 2 वर्ष पहले किसान पब्लिक स्कूल के 2 बच्चे मेरिट पाए, गरीब परिवारों के बच्चे थे, वो एक जो पिताजी हैं वो मैकेनिकल उसका रेडियो रिपेयर का काम करते हैं और दूसरे जो है हॉस्पिटल में सिक्योरिटी गार्ड लगे हैं प्राइवेट तौर पर। तो आप सोचो उनके बच्चे पूरे प्रदेश के अंदर पहले और तीसरे स्थान पर आए, उस परिवार का कितना मान सम्मान बढ़ा, उस इंस्टीट्यूशन का कितना मान सम्मान बढ़ा। आज कंपटीशन के जमाने में कल मुझे पता लगा कि मेरे आप लोगों से उन्हें जीवन में कोई कुछ नहीं चाहिए, मैं ईमानदार से बोलूँ। आज इस समाज में जो आप नौजवान युवा शक्ति है, आप कल का भूसे हो। अगर मेरे जैसा एक समाज सेवी व्यक्ति गरीब परिवार से निकला हुआ आज एक विधायक के सेवक के रूप में आपके बीच में आ सकता है, तो आपको मेरे से 1000 रुपये बचे बहुत इंटेलिजेंट होते हो। आप लोगों के अंदर तो बहुत सारी क्वालिटीज हैं, आप इस मौका का भविष्य बन सकते हो। अब बहुत हो गया बाहर के लोगों का आना। हमारे पास बहुत सारे नौजवान बच्चे जो हैं वो बच्चे आ गए हैं। मुझे जिस दिन आपको लगेगा कि आपका विधायक आपके अनुसार ठीक काम नहीं कर रहा, उसी दिन राजनीति से रास्ता के अपने पीछे धक्का दूंगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरे विधानसभा क्षेत्र का नेतृत्व मेरे विधानसभा क्षेत्र के नौजवान साथी करे। बाहर का कोई व्यक्ति यहाँ का नेतृत्व न करे, परिवारवाद का कोई व्यक्ति नेतृत्व न करे। नौजवान हैं हम लोग, हम अपना भार अपने कंधों पे उठाने के काबिल हो चुके हैं। अब हमें किसी दूसरे के कंधों की जरूरत नहीं है। हम लोग इस विधानसभा क्षेत्र को आगे ले जाने का प्रयास करेंगे। आज जिस तरीके से राजनीतिक गुंडागर्दी का नंगा नाच यहाँ पे किया जा रहा है, वोट पाने में 2-3 बच्चों को शराब पी के पीछे बिठा दिया गया और वो वहां पर हुटिंग कर रहे हैं। बेटा अगर मैं चाहता तो अक्सर करवा सकता था, लेकिन मैं समझता हूँ कि नौजवानी के दौर पर बच्चे गुमराह हो जाते हैं। हम भी गुमराह हुए हैं कई बार। हम जब सच्ची समा भी हसीन कोई ना, सोहणियां भी लगण गियां ते बाड़ियां, गल्लां नाल जदों टकराइयां बाटां। तू यार मेरा दुनिया सहारा है, मैं पानी तेरा मेरा तू किनारा है। फुल बढ़दी मैं खुशबू बन जू, दीवा बड़ी मेरा तेरी लौ बन जू। हाय दुनिया हाथ बनाते लगने, तेरी आँखों ने किते जादू जागने। गलों घोड़ बड़ी मेरी कस के, टूटे शामल टूटे हुए नचते। हाँ ये याद रखदा है शाम शाम के, और दिल सजड़ा मशीन कोई ना, तेरे नाल चंगी ऐसी कोई ना। तारे चले तारे ज़मीन तेरे नाल चंगी ऐसी कोई ना, तारे चले ऊपर ज़मीन कोई ना। मैं जदों तेरे मोढे उत्ते सिर रखिया, एडो सच्ची समा भी हसीन कोई ना। So thank you very much Shubham Rana ji. Again a very nice presentation. Now once again we are going to start with the prize distribution. Nidhi. All get together. सारे इकट्ठे जाएंगे. Sir, they'll pose in a group. Ranjan sir, all together in a group. All together in a group. Come back, Tanisha, Muskan, Kajal, Avinash, Tanvi and Kanika. Please come on stage. Take your mementos.
Priyanshu and Priyanka Rana. Shefali, say the things, Professor Swarnlata. Please come on stage, and the students Simran and Manish. The NSS unit of this college is doing a great job, a wonderful job. Simran first in painting, and please come on stage from the area of NSS. Professor Rachna Thakur from the Department of Political Science. Abhishek, Bloch, Sneha, Kajal and Mansi. And to stay back, these are also NSS prizes.